Good morning, students. Welcome back to PNMRC e-learning classes. So, students, in continuation of chapter number 6, that is combustion and flame, our today's topic is what is a fuel. Page number 72. All of you take out your textbook, page number 72. Recall that the sources of heat energy are डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल पर्पसेस आर मेनली वुड, चारकोल एंड पेट्रोल। तो ज़्यादातर जो घर में इस्तेमाल किए जाने वाले या इंडस्ट्रीज़ में इस्तेमाल किए जाने वाले सोर्सेज हैं हीट के, वो कौन से हैं? या तो वुड से मिलती है, या चारकोल से मिलती है, या पेट्रोल से मिलती है, या केरोसिन से हमको हीट एनर्जी मिलती है, जिससे हम फैक्ट्रीज चलाते हैं और घर का काम करते हैं एज अ फ्यूल। द सब्सटेंसेज आर कॉल्ड फ्यूल्स. A good fuel is one which is readily available, it is cheap, it burns easily in air at a moderate rate. अब good fuel हम किसको कहेंगे? good fuel हम उसको कहेंगे जो आसानी से हमको मिल जाए, सस्ता हो और आसानी से जल जाए और उसका रेट भी ज़्यादा कम ना हो. इट प्रोड्यूसेस अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, और साथ में हीट भी लार्ज अमाउंट में प्रोड्यूस करे, सस्ता भी हो. इट डज़ नॉट लीव बिहाइंड एनी अनडिज़ायरेबल सब्सटेंसेज, और पीछे वो अपने ऐसे कोई पॉल्यूटेंट्स वगैरह ना छोड़ जाए, ऐसे सब्सटेंस हमको चाहिए एज अ फ्यूल. देयर इज़ प्रोबेबली नो फ्यूल दैट कुड बी कंसिडर्ड एज एन आइडियल फ्यूल. तो ऐसा आइडियल फ्यूल कोई भी नहीं है जो बहुत सस्ता हो, पीछे से पॉल्यूशन भी ना करे, है ना, आसानी से मिल जाए, बहुत सारी हीट प्रोड्यूस भी करे. तो ऐसा कोई आइडियल फ्यूल नहीं है. वी शुड लुक फॉर अ फ्यूल विच फुलफिल्स मोस्ट ऑफ द रिक्वायरमेंट फॉर अ पर्टिकुलर यूज़. तो हमको ऐसा फ्यूल देखना चाहिए जितनी रिक्वायरमेंट हमारी हो, कि वो सस्ता है, रेडिली अवेलेबल है, तो जितनी ज़्यादा वो रिक्वायरमेंट पूरी कर सके, ऐसे फ्यूल को हमें देखना चाहिए, ऐसे फ्यूल को हमें यूज़ करना चाहिए. फ्यूल डिफ़र इन देयर कॉस्ट. फ्यूल की कॉस्ट जो है वो अलग अलग होती है. आजकल तो पेट्रोल की कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ रही है. सम फ्यूल्स आर चीपर देन अदर. कुछ फ्यूल्स ऐसे होते हैं जो सस्ते होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो महंगे होते हैं. मेक अ लिस्ट ऑफ फ्यूल फैमिलियर टू यू, ग्रुप दैम एज सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस फ्यूल इन टेबल 6.3. अब 6.3 में कुछ अगर हम फ्यूल बताते हैं, मान लीजिए वुड, तो वो क्या है, लिक्विड फ्यूल है कि सॉलिड है कि गैस है? तो आप लिखेंगे कि वुड इज़ अ सॉलिड फ्यूल. गैसेस फ्यूल है, नहीं, वो क्या है, हमारा सॉलिड फ्यूल. तो ऐसे आप कई फ्यूल्स के नाम लिखेंगे और ये बताएंगे कि लिक्विड है, गैसियस है कि सॉलिड है. ठीक है. अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा है फ्यूल एफिशिएंसी. कितना ज़्यादा हीट वो प्रोड्यूस करता है. Suppose we were asked to boil a given quantity of water using a cow dung, coal and LPG as fuel. अगर मैं ये कहूँ कि एक भगोना भर पानी आपको दे दिया और मैंने कहा इसे गर्म करो, और आपको अलग अलग फ्यूल्स का इस्तेमाल करना है. एक में वो काऊ डंग के जो होते हैं ना उपले, उनको इस्तेमाल करना है, जलाना है तो गर्म करना है आपको पानी. एक में कोयला जला के पानी गर्म करना है, और एक चूल्हे के ऊपर LPG गैस जला के आपको उसको गर्म करना है. तो आप देखेंगे कि LPG गैस के ऊपर रखा हुआ भगोना जल्दी गर्म हो जाएगा. सेकंड नंबर पे कोल होगा और थर्ड नंबर पे काउडंग के ऊपर रखा हुआ भगोना पानी का गर्म होगा. विच फ्यूल वुड यू प्रेफर? वी विल प्रेफर LPG गैस. गिव योर रीजन. एक तो वो बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता है, एक वो पॉल्यूशन भी नहीं फैलाता है. यू मे टेक द हेल्प ऑफ योर पेरेंट्स. डू दीज 3 फ्यूल्स प्रोड्यूस द सेम अमाउंट ऑफ हीट? नहीं, LPG गैस जो है वो सबसे ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करती है, सेकेंड कोल एंड थर्ड वन इज़ काउडंग. The amount of heat energy produced on complete combustion of 1 kg of fuel is called calorific value. ये calorific value की definition है. तो amount of heat produced to complete combustion of 1 kg of fuel, 1 kg fuel तब जलता है और उसमें से कितनी heat produce होती है, that is its calorific value. The calorific value of a fuel is expressed in a unit called kilojoule per kg. और क्या यूनिट है उसकी? किलोजूल पर kg. जैसे लेंथ की यूनिट होती है मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर. वेट की यूनिट होती है kg, ग्राम, मिलीग्राम. इसी तरह से कैलोरीफिक वैल्यू की जो यूनिट होती है वो है किलोजूल पर kg. Calorific value of some fuels are given in table 6.4. सो स्टूडेंट्स स्टडी दिस टेबल 6.4. इसमें काऊ डंग केक कितना करता है? 1 किलो अगर काऊ डंग केक को जलाएंगे तो 6000 से 8000 किलो जूल एनर्जी प्रोड्यूस होगी. वुड को जलाएंगे तो 17000 से 22000
किलो जूल एनर्जी प्रोड्यूस होगी। 1 किलो वुड को जलाएंगे, 1 किलो कोल को जलाएंगे तो 25,000 से लेकर 33,000 किलो जूल जो है एनर्जी प्रोड्यूस होगी। इसी तरह से पेट्रोल, केरोसिन, डीजल, मीथेन, सीएनजी, एलपीजी, बायोगैस एंड हाइड्रोजन गैस, इन सबको 1 केजी जलाने पर एनर्जी प्रोड्यूस होती है। Burning of fuel leads to harmful products. The increased fuel consumption has harmful effect on environment. और जैसे जैसे हम फ्यूल को जलाते हैं तो उसका इफ़ेक्ट एनवायरनमेंट पे भी पड़ता है। जो वो पीछे छोड़ जाते हैं वो धुआं होता है, जो उससे एयर पोल्यूशन फैलता है, और जो रेसिड्यू जो जलने के बाद वो ऐश छोड़ जाते हैं उससे क्या होता है, काफ़ी पोल्यूशन होता है। Carbon fuels like wood, coal, petroleum release unburned carbon particles. These fine particles are dangerous pollutant causing respiratory disease such as asthma. तब कार्बन फ्यूल्स को जैसे कि वुड, कोल या पेट्रोलियम को तब हम जलाते हैं तो पीछे से क्या छोड़ता है वो कार्बन पार्टिकल्स, वो बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होता है, उससे हमको अस्थमा भी हो सकता है। Incomplete combustion of these fuel may gives कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। अगर इनकम्प्लीट कम्बशन मतलब पूरी तरह से अगर ये चीज़ नहीं जलती है, धुआं उठता है उसमें से, तो उसमें से कौन सी गैस निकलती है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। इट इज़ वेरी पॉइजनस गैस, बहुत ही ज़्यादा जहरीली गैस होती है। इट इज़ डेंजरस टू बर्न कोल इन अ क्लोज रूम, इसलिए क्लोज रूम के अंदर अगर सारे रूम बंद करके आप कोयले को जलाओगे तो बहुत डेंजरस है, हम मर भी सकते हैं। द कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्रोड्यूस कैन किल पर्सन स्लीपिंग एट द रूम। कार्बन क्या नाम जो गैस होती है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, वो कमरे में भर जाती है, जिसके कारण जो आदमी है जो उस रूम में सो रहे होते हैं वो भी मर सकते हैं। सो दैट इज़ वाई वी आर एडवाइज नेवर टू स्लीप इन अ रूम विद बर्निंग और अ स्मोल्डरिंग कोल फायर इन इट। इसीलिए वो बूझो बोल रहे हैं, हाँ तभी हमको कहा जाता है कि रूम बंद करके कुछ चीज़ जला के सोना हमें नहीं चाहिए। Combustion of most fuels releases carbon dioxide in the environment. ज़्यादातर जो भी फ्यूल हम जलाते हैं तो जलाने के बाद जो गैस निकलती है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, जो हम एनवायरनमेंट में छोड़ देते हैं। इंक्रीज कंसनट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर इज़ बिलीव टू कॉज ग्लोबल वार्मिंग। और अगर कार्बन डाइऑक्साइड की प्रपोर्शन बढ़ जाता है तो ग्लोबल वार्मिंग होने का अंदेशा रहता है। Fourth one is burning of coal and diesel releases sulfur dioxide gas. जब हम कोयले या डीजल को जलाते हैं तो उसमें जो धुआं निकलता है, धुएं में मेन गैस कौन सी होती है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस। इट इज़ एन एक्सट्रीमली सफोकेटिंग एंड कोरोसिव गैस। ये जो है बहुत ही ज़्यादा दम घोटने वाली, सफोकेटिंग का मतलब होता है दम घोटने वाली और पॉइजनस गैस होती है। However, पेट्रोल इंजन गिव ऑफ गैसियस ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। इसके अलावा पेट्रोल जो इंजन होते हैं, पेट्रोल से चलने वाले जो इंजन होते हैं, उसमें से जो धुआं निकलता है उसमें क्या होता है, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन भी प्रेजेंट होते हैं। ऑक्साइड ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन डिजॉल्व इन रेन वाटर एंड फॉर्म एसिड्स। अब क्या होता है, ये तब धुएं में से सल्फ़र और नाइट्रोजन जो उनके ऑक्साइड्स जो निकलते हैं, और जब बारिश आती है तो बारिश के पानी के साथ ये ऑक्साइड्स ऑफ सल्फ़र और नाइट्रोजन रिएक्ट कर जाते हैं और क्या बना देते हैं, उस रेन को एसिडिक बना देते हैं। सच रेन इज़ कॉल्ड एसिडिक रेन। इस रेन को हम क्या बोलते हैं, एसिडिक रेन। इट इज़ वेरी हार्मफुल फॉर क्रॉप्स। बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक होती है क्रॉप्स के लिए, बिल्डिंग एंड सॉइल, बिल्डिंग के लिए और सॉइल के लिए। यू हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट इट इन क्लास 7th। द यूज़ ऑफ डीजल एंड पेट्रोल एज फ्यूल इन ऑटोमोबाइल इज़ बीइंग रिप्लेस्ड बाय CNG। आजकल क्या है कि डीजल और पेट्रोल को एज अ फ्यूल यूज़ करने के सिवा बजाय किसका इस्तेमाल कर रहे हैं, CNG गैस सिलेंडर्स लगाते हैं, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, बिकॉज CNG प्रोड्यूसेस द हार्मफुल प्रोडक्ट इन वेरी स्मॉल अमाउंट। क्योंकि CNG जो है बहुत कम अमाउंट में क्या निकालता है, हार्मफुल प्रोडक्ट्स को निकालता है। CNG इज़ अ क्लियर फ्यूल। तो कोई पूछे अगर विच इज़ द क्लियर फ्यूल, तो आपको लिखना होगा CNG इज़ अ क्लियर फ्यूल। सो स्टूडेंट, दिस इज़ द एंड ऑफ चैप्टर नंबर 6, दैट इज़ combustion and flames. I will give you PDF of this chapter today only, and I will also give you PDF of experiments. Those experiments you have to copy in your notebook. So
यू मस्ट कंप्लीट योर नोटबुक रेगुलरली, जिससे कि जब भी आपका स्कूल खुले तो आपकी बुक्स कंप्लीट होनी चाहिए, इसलिए रेगुलरली अपनी बुक को कंप्लीट करते रहना. सो स्टूडेंट, गुड बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय.